हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलएलबी एमकॉम एमएससी कोई भी कोर्स करना चाहते हो, यूजी और पीजी सभी कोर्स के लिए ये वीडियो जो होगी काफी इंपॉर्टेंट होगी। वन स्टॉप वीडियो होगी, पूरा अपना निचोड़ जो भी मेरे दिमाग में है वो सब कुछ इस वीडियो में मैं डाल दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देख के निकलोगे कोई भी जनरल डाउट आपके मन में नहीं होगा, ना किसी से पूछना पड़ेगा, ना किसी से तुम ये चीज जानने की इच्छा रखोगे और ना ही तुम्हारे मन में कोई भी क्यूरीज बचने वाली है। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखना। इस प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो, हमें पहली बार देख रहे हो, टारगेट गुरुकुल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय की सारी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी अपडेट आपके एंट्रेंस एग्जाम से पहले और एंट्रेंस एग्जाम के बाद भी आपको यहाँ टाइम टाइम मिलती रहेगी। बात करें आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में, डीडीयू के बारे में, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 यहाँ पे आपको इंड होता है और अब आपके एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाले हैं वो 2025 और आपका यहाँ पे 26 चलेगा। यानी सेशन जो होगा वो 2025 आपका क्या होगा, 2025 और 26 का ये एडमिशन प्रोसेस होगा। 2025 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो जान लो कि इसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, उसके बाद आगे बात करते रहेंगे बाकी जो टॉपिक है उस पर। ठीक, तो बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय का, यहाँ पे क्लियर 2024 में जो नोटिफिकेशन थी लगभग इसी डेट पे आपका क्या होने वाला है, 2025 में भी सेम फॉलो होने वाला। अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है 2025 को लेके, लेकिन आप लोग को यहाँ आइडिया लग जाएगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है, पैटर्न सिलेबस सब कुछ समझ जाओगे। देखो ध्यान से, आपको देखो जो यहाँ पे फॉर्म होता है सर ना, ये मार्च महीने में आ जाता है। यानी अभी मार्च महीना चल रहा है तो मार्च महीने में जो इसका फॉर्म होता है ये आ जाता है मार्च के सेकेंड वीक तक। मार्च के सेकेंड वीक तक क्या होगा, आपका अप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो जारी हो जाएगा और 7/5/24 यानी कि 7 मई तक जो इसके फॉर्म की लास्ट डेट थी वो 7 मई तक थी। यानी मार्च में फॉर्म आया, अप्रैल मई 2 महीना को टाइम मिला फॉर्म भरने के लिए और 7 मई तक इसकी फॉर्म की लास्ट डेट थी। इसके बाद क्लियर लिखा गया था, यहाँ पे आपको देखोगे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट ऑफ जनरेटिंग एडमिट कार्ड यानी 27/5/24 तक यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हो गया। उसके बाद जो आपकी एग्जाम डेट थी सेकेंड वीक ऑफ जून, यानी सेकेंड वीक ऑफ जून में क्या होगा, आपका एग्जाम हो गया और उसके बाद जो आपकी रिजल्ट है वो लास्ट वीक ऑफ जून में आपका क्या हो गया, आपका रिजल्ट आ गया, जुलाई में काउंसलिंग शुरू हो गई। ध्यान सुना सर, क्या मतलब पूरा प्रोसेस हुआ कि मार्च में आपका डीडीयू का एप्लीकेशन फॉर्म आता है, मार्च लास्ट तक आ जाएगा, 100% है कि मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा मार्च में, उसके बाद फिर आपका पूरा मई, मार्च अप्रैल तक आप फॉर्म भरोगे, मई में क्या होगा फॉर्म की लास्ट डेट इंड हो जाएगी, जून में आपके एग्जाम होंगे और जुलाई में क्या होगे, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू के स्टूडेंट बन जाओगे, यहाँ के छात्र बन जाओगे। समझ गए, इंपॉर्टेंट डेट आपके दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है, जिसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है, जो तैयारी का महत्व है उसे समझोगे और अपनी पढ़ाई में टाइम लगाओगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम खत्म होने को है, लगभग समाप्ति की तरफ है और आप लोग यहाँ पे मामा दीदी यहाँ छुट्टियां मनाने जाओगे, उस चीज को तुरंत निरस्त कर दो, उसको कैंसिल कर दो, इससे बाद में जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद घूम लेंगे। लेकिन अभी क्या करो, अभी बस इस डेट को याद रखो कि आपका डीडीयू में अगर एडमिशन लेना है, गोरखपुर विश्वविद्यालय आना है, तो मुझे मार्च में फॉर्म आएगा, फॉर्म मुझे जरूर भर देना है, फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, व्हाट्सएप में जुड़े रहोगे, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी, बस तैयारी करते रहोगे। ठीक, चलो जून में मेरा एग्जाम होगा, तो समय मेरे पास कितना बचा है, मार्च अप्रैल मई जून, 3 महीने का, मात्र 3 महीने का मेरे पास टाइम है, मात्र 3 महीने का मेरे पास टाइम है। उसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा, मैं पूरी अपनी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति में बनाऊंगा और 3 महीने में मैं डीडीयू का जो सपना है उसे साकार करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल विश्वविद्यालय के बाद आप स्टेट विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती है, खुद इसका पूरा कंट्रोल होता है अपनी पूरी कोर्स पे, पूरे अपने डिपार्टमेंट पे। यहाँ पे पूरे जो प्रोफेसर होंगे वेल एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड आपके प्रोफेसर पढ़ाने वाले होते हैं। साथ ही में पूरा यहाँ लाइब्रेरी का सपोर्ट मिलता है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी पूरा एंजॉय करो, पढ़ो, जो मन हो जिसकी प्रिपरेशन करो उसकी तैयारी करो। साथ ही में यहाँ पे एग्जाम टाइम से होंगे, फीस आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करनी होगी, एग्जाम फीस, एडमिट कार्ड फीस, ये सब कॉलेज वाले आपसे लूटते हैं, वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा, आराम से आप यहाँ पे हॉस्टल सुविधा भी ले सकते हो, आराम से यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो बात कर लें आपका यहाँ पे फीस की। यहाँ फीस जो लगती है सर लगभग यहाँ पे देखो 800 रुपए किसकी लगती है, यहाँ पे 800 रुपए आपकी जनरल ओबीसी की लगेगी और 400 रुपए जो लगता है वो किसके लगता है, एससी एसटी के लिए, बीए बीकॉम बीएससी के लिए। ठीक है, वहीं अगर बीबीए बीसीए की बात करें तो आपको क्या देना पड़ेगा, 1200 रुपए जनरल के लिए और 800 रुपए जो लोगे वो एससी एसटी वाले देंगे प्रोफेशनल कोर्स के लिए, और बीए बीकॉम बीएससी के लिए 800 और 400 का यहाँ पे फीस लगता है, फॉर्म की फीस। ठीक, जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी जब तक टारगेट गुरुकुल, जब तक हम
ठीक है। गोरखपुर आने का पूरा जो आपका सपना है ना, उसे पूरा आपके हाथ में साकार करके देंगे। घर में बैठे हो ना, बस एक एक बात सुनते रहना, एक एक बातों को फॉलो करते रहना। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा एडमिशन डीडीयू में करा कर आऊंगा। अब मैं ऐसा नहीं बोलता, सपोज दैट कि आपको यहाँ पे बीसीए कोर्स है, मान लीजिए जिसमें 120 सीटें हैं और फॉर्म भरने वाले 8000 फॉर्म भरने वाले हैं, तो मैं 8000 सिलेक्शन नहीं कराऊंगा, ये बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कराऊंगा तो 120 बच्चों का ही सिलेक्शन कराऊंगा, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं, ये 120 बच्चे वही बच्चे होंगे जो टारगेट गुरुकुल को फॉलो करते होंगे, जो टारगेट गुरुकुल के सारे मेंटर से पढ़ते होंगे और एक एक बात को अपने रियल लाइफ में उतारते होंगे। ठीक है। तो कोई भी कोर्स बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलएलबी है, उसमें निश्चिंत रहो, मैं आपको ऐसा मेंटरशिप दूंगा, ऐसा आपको गाइड करूंगा कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम देकर निकलोगे तो हाँ, आपको पूरा आपका जो वर्थ है, जो आपकी आप टाइम दे रहे हो हमें, जो विश्वास आपने जताया है, उस पर हम साकार उतरेंगे। ठीक है। ध्यान सुनो, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है ये खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। 2 नंबर का आपको नंबर मिलता है, मार्किंग स्कीम 2 नंबर मिलता है आपको, कोई क्वेश्चन सही करोगे तो 200 नंबर क्या हो गया, पेपर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मैक्सिमम नंबर हो गया। ठीक, याद रखना निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है भाई, कोई नंबर कटेगा नहीं, कोई क्वेश्चन हमें गलत अटेम्प्ट कर दिया तो। ठीक है। पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, इसको भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक, इंग्लिश हिंदी में पेपर हो गया, 200 पेपर हो गया, 100 नंबर मुझे मिलने वाले हैं। 120 मिनट क्या होगा, 120 मिनट मुझे टाइम मिलेगा, 120 मिनट मेरे को टाइम मिलेगा। इसकी बात कर लें, आपको 120 मिनट टाइम मिल गया, उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो सेंट्रल होगा ना, वो गोरखपुर ही आएगा। मतलब क्या होगा, अगर आप डीडीयू का फॉर्म भरोगे किसी अदर स्टेट से हो, अलग अलग किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आपका जो एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम का, वो गोरखपुर में ही होगा। और अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय मुझे पढ़ना है, तो एक बार मैं इस शहर को जान लूँ, रूबरू हो लूँ, विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट देख लूँ, अच्छी बात होती है। एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपका, एडमिशन हो या ना हो, लेकिन आपको बहुत कुछ यहाँ देखने को सीखने को मिलता है। आपको गोरखपुर आके ही अपना क्या देना पड़ता है, आपको एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन परेशान ना हो, जब भी एग्जाम होता है उसके 7 से 10 दिन पहले आपको डेट डिसाइड हो जाती है, सर इस डेट को एग्जाम है, आप कहीं भी हो आके एग्जाम अपना दे लो। ठीक है। बाकी आपकी पूरी जिम्मेदारी, समय से पहले ना इसको न्यूज़पेपर में, ना किसी यूट्यूब चैनल पे कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सबसे पहले आपको टारगेट गुरुकुल मिलेगी। बोलो ऐसा क्यों सर, क्योंकि हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के मीडिया पार्टनर हैं, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी उनको कोई डिसीजन लेना होता है, एक बार हमसे डिस्कशन करके उसके बाद फर्दर वो जो अपनी चीजें हैं उसको आगे पेपर वगैरह में देते हैं। ठीक, चलो ये आपका क्या हो गया सर, पूरा पैटर्न, पेपर पैटर्न मैंने समझा दिया आपको। अब बात करें अगर डीडीयू में तुमको एडमिशन लेना है डीडीयू में, तो डीडीयू का खुद का अपना क्या है, आपका सिलेबस है। ठीक, सिलेबस आपका है, खुद का सिलेबस है। और सिलेबस में कैसे पढ़ोगे ये देख लो ध्यान से, मैं एक चीज आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ। देखो, ये देखो, ये आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप है। ठीक, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। क्यों, क्योंकि सर ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म है आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए। ये वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, पूरा फ्री टेस्ट मिल जाएगा, पूरा कोर्स मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, सब कुछ एक एप्लीकेशन मिलेगा। तो गोरखपुर आना है, अगर तुम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके सेव करके, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेना। ठीक, देखो यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन दिखेगा, सिलेबस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, पूरा आपका डीडीयू का बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलबी का सिलेबस आपको मिल जाएगा, जितना अपलोड है। कोई सिलेबस अपलोड नहीं है, एक बार नीचे आपको हेल्प का सेक्शन है, जो भी डाउट हो, कोर्स के बारे में जानना है, सिलेबस जानना है, पैटर्न, कुछ भी आपको इंक्वायरी करनी है, हेल्प पे क्लिक करो, हमारी टीम तुरंत आपको रिस्पॉन्स कर देगी। साथ ही में आपको पेड कोर्स का ऑप्शन दिया, पेड कोर्स पे जो भी आपका कोर्स है, बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलएलबी, उसकी कंप्लीट तैयारी घर बैठे 3 महीने में आप कर सकते हो। पूरा सिलेबस इस प्रकार से हमने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है। बाकी देखना, यहाँ फ्री टेस्ट है, मैंने आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए फ्री टेस्ट भी यहाँ पे लगा दिया है, बीए बीए एलएलबी एलएलबी बीकॉम बीबीए के लिए आराम से टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट बिल्कुल आपको एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न पे होगा, 100 क्वेश्चन टेस्ट में दिया गया है, 2 नंबर आपको मिलेगा, यानी 200 का पेपर आपका पूरा टेस्ट में रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर पूरा हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, तो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। साथ ही जिस बैच की हम बात कर रहे हैं, उस बैच से हजारों बच्चे हर साल पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है सर कि बच्चों के सिलेक्शन हमें दिखा पाते हैं, क्योंकि इतने हजारों बच्चों का प्यार, इतना सपोर्ट, इतना विश्वास जो हम लोगों ने बनाया हुआ है बच्चों के प्रति, वो हमेशा रहता है। अगर आपके डिपार्टमेंट में मान लो सपोज दैट कि 400 सीटें हैं, 400 सीट है, तो आप जाओगे तो कम से कम 390 बच्चे जो होंगे वो केवल टारगेट गुरुकुल के ही होंगे, केवल टारगेट गुरुकुल से पढ़े होंगे। ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पे हमें आप सुन रहे हो, देख रहे हो, और इस विश्वास को हमेशा खराब नहीं होने देते। बच्चों के कुछ भी हो जाए, हम डटे रहते हैं, लास्ट तक डटे रहते हैं। बहुत से एफडी क्लासेस यूट्यूब पे हम लास्ट में लाते हैं, आप उसका प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे कोई कोर्स ऐसा नहीं होगा, ये तो मान लीजिए चुनिंदे कोर्सेज को मैंने यहाँ पे लगा दिया, कोई कोर्स ऐसा नहीं जहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 10 में बच्चे आपको न मिले हमारे।
ठीक है, आगे बढ़े। इस कोर्स को अगर आपको एनरोल करना है, कोर्स में जुड़ना है, अगर चाहते हो घर बैठे पूरा प्रिपरेशन में कर लूँ, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊँ, टेस्ट प्रोवाइड कर पाऊँ, है ना। यूट्यूब पे आपको एड भी आते हैं, तमाम चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, लेकिन एप्लीकेशन केवल आपके पढ़ने के लिए होगा। एक बैच लोगे तो बेस्ट चीजें दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे की पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में आने के लिए वो सफिशिएंट है। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रहेंगे पीवाईक्यू के साथ, रिकॉर्डेड लाइव क्लास, डाउट सेशन, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा बैच आपको मिलने वाला है। बैच बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, एलएलबी, बीबीए, बीसीए, एलएलबी और एमबीए जैसे बैचेस के लिए पूरा यहाँ बैच रहने वाला है। बैच हिंदी और इंग्लिश में पूरा कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट सब आपको हिंदी मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे। एक टेस्ट जो मैंने बताया वो फ्री कर दिया है, टेस्ट अभी अटेम्प्ट कर सकते हो एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है। तो निश्चिंत रहो, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और कोई डाउट होगा, जनरली कुछ भी जानना हो गोरखपुर के बारे में, आराम से मुझे पूछ सकते हो। गोरखपुर आने का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पूरी आपकी यूपी से जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने आते हैं, आप अलग कॉलेज में एडमिशन लोगे, उसकी वैल्यू और डीडीयू में एडमिशन लेने की वैल्यू कहीं अलग होती है, ठीक है, उसका कोई कंपेरिजन नहीं है। और यहाँ पे जो फैकल्टी होगी, फैसिलिटीज होगी, सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात होती है यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज फीस वगैरह आपको नहीं देना पड़ेगा, या कोई एग्जाम फॉर्म की फीस नहीं भरनी है। आप किसी कॉलेज में पढ़ोगे वहाँ एग्जाम फॉर्म की फीस लेंगे, एडमिट कार्ड की फीस लेंगे और सेमेस्टर की फीस एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, एलुमनी सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके सीनियर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही में डीडीयू में अगर पढ़ते हो तो बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारी स्किल डेवलप होती है और बहुत कुछ सीखते हो आप, है ना। बीए बीकॉम बीएससी करना ही एक बड़ी बात नहीं होती, इसके साथ आप क्या सीख लेते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके डेडिकेटेड है, समर्पित है, ठीक है। और बिल्कुल आपका प्यार भरोसा जो आपने बनाया है उसको परमानेंट ऐसे ही बनाए रखें। उम्मीद करते 2025 का जो बैच होगा, जो आप लोग होगे वो काफी सपोर्टिव होगे और बस पढ़ने वाले होंगे, बाकी फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं दोगे। पढ़ाई करो, क्योंकि जो संघर्ष है, संघर्ष जारी रहेगा तो सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी। इसको हमेशा नोट डाउन करना। सिलेबस एप्लीकेशन मिल जाएगा, टेस्ट एप्लीकेशन दे देगा, बैच एप्लीकेशन दे देगा, बस तुमको पढ़ाई करना। आपके जो डाउट होंगे वो भी एप्लीकेशन ही क्लियर कर देगा। बाकी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्क्रीन पे चल रहा होगा, सेव कर लो मोबाइल में, मैसेज कर दो, जो भी डाउट होंगे क्लियर कर दिए जाएंगे। उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। मार्च लास्ट, इस महीने के लास्ट में फॉर्म आ जाएगा, जून में इसका एग्जाम होता है और अब जो का एडमिट कार्ड होगा 10 दिन पहले आ जाता है। तो और कोई दिक्कत आपको मन में नहीं होगी और कोई सवाल आपके पास नहीं होगा, आराम से पढ़ाई करो। थैंक यू।